हाय गाइस, दिस इज मनीष फ्रॉम स्नैपसॉल्व और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं RHS एंड ट्रिपल एस क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। यानी कि ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंस के लिए RHS एंड ट्रिपल एस क्राइटेरिया को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको पढ़ाई करते वक्त फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के डाउट्स आते हैं तो हमारा ऐप स्नैपसॉल्व को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और अपने डाउट की पिक को क्लिक कीजिए और डिटेल्ड सॉल्यूशन इंस्टेंटली फ्री पाइए। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो गाइस, टोटल 5 क्राइटेरियाज हमें डिस्कस करना था, जिसमें से 3 क्राइटेरियाज को मैंने आपके पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग 2 क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। पहला होगा साइड 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 क्राइटेरिया और दूसरा होगा RHS क्राइटेरिया। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइड 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 क्राइटेरिया। इसको हम लोग शॉर्ट में ट्रिपल एस क्राइटेरिया भी बोलते हैं, यानी SSS क्राइटेरिया। तो गाइस, क्या है इसका स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं। देखिए, जो क्राइटेरियाज हैं हमारे पास टोटल 5 हैं और ये क्राइटेरिया किस काम आते हैं। ये क्राइटेरिया किन्हीं भी 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट डिक्लेयर करने के काम आते हैं। तो गाइस, इसका स्टेटमेंट क्या है, जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये साइड 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 के बारे में ही बात कर रहा है। तो जैसे मान के चलिए मेरे पास 2 ट्रायंगल्स हैं और इनके नाम है ABCPQR और इनकी जो ये करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, जैसे AB का करेस्पॉन्डिंग PQ है, AC का करेस्पॉन्डिंग PR है और BC का करेस्पॉन्डिंग QR है। ठीक है ना। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि अगर 2 ट्रायंगल हमारे पास हों और उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स, जैसे कि ये इसका करेस्पॉन्डिंग ये है, इसका करेस्पॉन्डिंग ये है, इसका करेस्पॉन्डिंग ये है। तो गाइस, अगर इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में बराबर होते हैं, अगर इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में बराबर होते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होते हैं। यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो इफ AB इज इक्वल टू PQ, AB जो है वो PQ के इक्वल हो और AC इज इक्वल टू PR, AC जो है वो PR के इक्वल हो और BC QR के इक्वल हो। अगर ऐसी कंडीशन किन्हीं भी 2 ट्रायंगल्स में है, ये तीनों चीजें आपको गिवन हैं, ठीक है ना, तो हम उन दोनों ट्रायंगल्स को साइड 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 क्राइटेरिया से ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कंग्रुएंट होंगे। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट ट्रायंगल PQR, और सिंस ये अब कंग्रुएंट हो चुके हैं तो इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। तो याद रखिएगा गाइस, अगर तीनों साइड्स यानी कि करेस्पॉन्डिंग साइड्स म्यूचुअली इक्वल हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये कंग्रुएंट हैं। और जैसे ही ये दोनों क्या हो जाएंगे, जैसे ही ये दोनों कंग्रुएंट हो जाएंगे तो इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, A का करेस्पॉन्डिंग P है, B का करेस्पॉन्डिंग Q है, C का करेस्पॉन्डिंग R है, इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। यानी हम लोग लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ये क्यों है, क्योंकि बाई CPCT। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो ये था साइड 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 क्राइटेरिया। अब हम लोग देखेंगे राइट एंगल, है ना, RHS, है ना, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड क्राइटेरिया। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं RHS क्राइटेरिया। तो गाइस, अब हमने देखना है राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड क्राइटेरिया, यानी RHS क्राइटेरिया। इसका फुल फॉर्म होता है राइट एंगल, हाइपोटेनस
एंड साइड। गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो क्राइटेरिया है ये सिर्फ और सिर्फ दो राइट एंगल ट्रायंगल पर ही एप्लीकेबल है। यानी हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल होना नेसेसरी है, मैंडेटरी है इस क्राइटेरिया को अप्लाई करने के लिए। तो दिस क्राइटेरिया विल बी अप्लीकेबल फॉर ओनली राइट एंगल ट्रायंगल्स ओनली। ठीक है ना, देखते हैं आगे। तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, एक मैंने ये बना लिया, इसका नाम है PQR, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया ABC। तो गाइस ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऑब्वियस सी बात है इनका एक एंगल 90-90 का होगा। ठीक है, तो देखिएगा अगर राइट एंगल ट्रायंगल दो आपको दिए हों और इनका हाइपोटेनस इक्वल हो, हाइपोटेनस इक्वल हो, ठीक है, हाइपोटेनस इक्वल हो, इफ इन टू राइट एंगल्स ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल if in two right angled triangle हाइपोटेनस, ठीक है, दोनों के हाइपोटेनस इक्वल हैं, तो जैसे कि PR इज इक्वल टू AC, मैं इस ट्रायंगल्स को रेफरेंस मान करके चल रहा हूं। ठीक है, इस ट्रायंगल को रेफरेंस मान करके मैं चल रहा हूं कि अगर हाइपोटेनस दोनों के इक्वल हैं और कोई सा भी साइड, यहां पर देखो हमारे पास दो साइड बचता है, हाइपोटेनस को छोड़ने के बाद हमारे पास दो साइड बचते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो कोई सा भी साइड, ठीक है ना, कोई सा भी ले लो साइड, चाहे इसको ले लो चाहे इसको, लेकिन हाँ करेस्पॉन्डिंग, अगर इसको लोगे तो इसको, ठीक है ना, तो हम मान के चलो इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो PQ इज इक्वल टू AB। अगर आपको कोई भी दो राइट एंगल ट्रायंगल है और ये इंफॉर्मेशन भी गिवन है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स होंगे आपके कंग्रुएंट होंगे, और किस क्राइटेरिया से, तो वो होगा RHS क्राइटेरिया। तो इसका मतलब अगर ये दोनों गिवन है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल PQR इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो जैसे ही कंग्रुएंट हो जाएंगे इनके सारे के सारे करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो ठीक है गाइस, आई होप गाइस आपको ये क्राइटेरिया समझ में आ चुके होंगे। अगर आई डोंट थिंक कि अब आपको कोई इसमें डाउट होगा। तो अगर आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस इन फ्यूचर पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्नैप सॉल्व को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।